जो हिस्ट्री रही है यूएस की कि जहां भी वो गए और अगर उन्होंने ग्राउंड ऑफेंसिव किया है तो जो अल्टीमेट एंड उनके वॉर का हुआ है वो एक हार के रूप में ही हुआ है। तो ये तो शायद वो चाहेंगे ही नहीं या उससे कतराते रहेंगे ग्राउंड ऑफेंसिव से हमेशा। हाँ 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 नरेंद्र जी, इसीलिए मैं बोलता हूँ, बिकॉज ट्रम्प ग्राउंड ऑफेंसिव करेगा नहीं। और अगर वो ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं करेगा तो वो इनके पॉलिटिकल लीडर्स को मार नहीं पाएगा। जी एक स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेशन भी नहीं कर सकता है जिस तरीके से वेनेजुला में किया, बिकॉज उसके पास जो रिपब्लिकन गार्ड है उसको इसको रेवोल्यूशनरी गार्ड है उसको खरीदा नहीं जा सकता है। हम्म और उसने इसको वेनेजुला में जो सारी जो फौज को खरीद लिया था, जी तो जो जो उसको प्रोटेक्ट कर रही थी। तो अब जब ये चीज को सामने लेके आते हैं, इसीलिए हमको अब ऐसे न्यूज में आने लग गई है दैट अमेरिका इज चिकनिंग आउट। बिकॉज तो आज मैं खबर एक हेडलाइन एक्चुअली पढ़ रहा था दैट यूनाइटेड स्टेट्स इज चिकनिंग आउट ऑफ ईरान। अब तो तो, अगर इसने हमला कर भी दिया, इसको मान के चलिए कि इसने हमला कर भी दिया, जी तो ये अपना ऑब्जेक्टिव नहीं हासिल कर सकता। हम्म तो इसीलिए वो एक एक सिंबॉलिक अटैक होगा, होगा जरूर, जी बिकॉज उसके बिना अमेरिका वापस नहीं आएगा। हम्म पर वो एक सिंबॉलिक अटैक होगा कि हमने इतना नुकसान कर दिया, हमने इतने फलाने हमने मिलिट्री लीडर को मार दिया, हमने एक्स कुछ वाई जेड। हासिल नहीं होना इसमें से। बट उसका एंड रिजल्ट, जैसे जी कैप्टन साहब भी बता रहे थे, उसका जो एंड रिजल्ट है वो उसको हासिल नहीं होने वाला। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं सर। नेतन्याहू के खिलाफ काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं इजराइल में और पीएम मोदी जी जाने वाले हैं और वहां के जो अपोजिशन लीडर्स हैं उन्होंने कहा है कि वो पीएम मोदी के भाषण का भी विरोध करेंगे जब वो वहां की संसद में बोलेंगे। तो इसके अलावा ट्रंप के साथ क्या हो रहा है वो तो हमें पता ही है कि वहां की सुप्रीम कोर्ट भी उनके खिलाफ जवाब दे रही है। ट्रंप ने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ट्रंप ने एक बहुत ही बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि और भी नए नए कानून लाएंगे और भी ज्यादा टफ बनाएंगे सिचुएशन को। लेकिन लगता है ऐसा है कि इजराइल हो चाहे यूएसए हो, दोनों की एक अलग मजबूरियां, वहां के सरकारों की, वहां के बड़े बड़े नेता जो हैं इनकी बहुत ज्यादा मजबूरी है अभी ईरान को लेकर के इतना गुस्सा दिखाना या ये सारी बातें बोलना ये अटैक करना। तो कितना ज्यादा आप देखते हैं कि डिप्लोमेटिकली ये इंपॉर्टेंट हो गया है इजराइल के लिए और यूएसए के लिए। कोचर साहब फिर चलेंगे देवनाथ साहब के पास। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बिकॉज अब इसको यूनाइटेड स्टेट्स इस मसले का जो हल है ना वो डिप्लोमेटिकली सोच रहा है। एक तो रशिया और चाइना का भी प्रेशर है, जी और इसको रशिया और चाइना भी अपनी जिस तरीके से ईरान को मदद अपना कर रहे हैं आने वाले वक्त पे भी करेंगे। जी तो अगर आपने इसको कुछ अगर आपने डैमेज भी कर दिया, कुछ भी कर दिया, वो आपका रिप्लेनिश हो जाएगा, आपका इसको चाइना से मिसाइल आ जाएंगे, इक्विपमेंट आ जाएगा, रशिया से आ जाएगा। तो अब डोनाल्ड ट्रंप को एक साफ इंडिकेशन मिल गया है कि भाई ये जो लड़ाई है इसको एक कल्मिनेशन पॉइंट पे लेके आना है। और ये जो कल्मिनेशन पॉइंट है ये डिप्लोमेसी के थ्रू ही होगा। और जी इसीलिए वो एक प्रेशर लगा रहे हैं, ईरान के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं। और देखिए ये जो जमावड़ा एक्चुअली किया है, आर्मडा आ गया, आपकी कैरियर, आपके बैटल ग्रुप्स आ गए, ये ईरान के ऊपर प्रेशर नहीं है। इस ईरान इससे डर नहीं रहा है। हम्म जिस चीज का प्रेशर ईरान के ऊपर है वो है इकोनॉमिक सैंक्शंस का। जी बिकॉज वो जो इंटरनल प्रॉब्लम ईरान में हो रही थी कि आज भी न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं कि ईरान के लोग सड़कों पे आ गए और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खाने के लिए नहीं है, हम्म पानी नहीं है पीने के, जी जो कीमतें बढ़ गई। तो जब एक पॉपुलेशन ऐसे आपके सड़कों पे आ जाती है, प्रोटेस्ट करने आ जाती है, तो आपकी हुकूमत भी वो समझ जाती है कि हमको इसको सैंक्शंस को निकालना बहुत जरूरी है हमारे लिए, और हम अपना कुछ कॉम्प्रोमाइज न्यूक्लियर प्रोग्राम में कर सकते हैं। तो मुझे ये लग रहा है जी इसको मेरी ये रीडिंग है, ये लड़ाई नहीं होगी। और दूसरा है ईरान कुछ कॉम्प्रोमाइज करेगा अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कि वो सैंक्शन हट सके। तो ये एक गिव एंड टेक मैं देखता हूं, एक
गिव एंड टेक होगा। अमेरिका उनको बोलेगा ठीक है हम ये सैंक्शन निकालेंगे, हम जी। इसको फेस करेंगे, हम आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम में इंस्पेक्शन टीम्स को भेजेंगे, हम इसको असर्टन करेंगे कि आप अपना एक न्यूक्लियर बॉम्ब की कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं, और ये मसला ऐसे ही आगे बढ़ सकता है और इसका कोई चांस नहीं। अगर ये इस तरीके का समझौता अगर हमको देखने को नहीं मिलेगा तो कोई ना कोई एक वॉर लाइक एक्टिविटी यूनाइटेड स्टेट्स ईरान के ऊपर। चलिए एक उम्मीद भरे सवाल से थोड़ा इस शो को एंड करते हैं कि जो है, अगर मान लीजिए कि ये सैंक्शंस की 26 तारीख को अगर जो इनकी वार्ता है ये सफल हो जाती है और ईरान के कुछ सैंक्शंस अगर हट जाते हैं, यूएस के कुछ लोगों ने खुद ही बोल दिया था कि ये उनका खुद का प्लान्ड तरीका था कि कैसे वो इन्फ्लेशन लाएं ईरान में और वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो। और सही बात है, अगर लोग उतरेंगे, सड़क पर उतरेंगे, तो सरकार के ऊपर तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। आपको लगता है कि यूएस कभी एक ऐसा समझौता कर सकता है और ईरान में फिर से खुशहाली आ सकती है कि जो अभी हम बात कर रहे थे कि लोगों के पास रोटी नहीं है, पानी नहीं है, काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, ईरानी जो पैसा है उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है, तो आपको लगता है कि कभी कुछ इसका एक अच्छा एंड भी हो सकता है और खामेनेई एक ऐसा फिर से सिचुएशन ला पाएंगे सक्सेसफुली कि ईरान में फिर से खुशहाली आएगी और लोगों के पास अच्छा खाने पीने को होगा? नागिन जी, ये सोचना कि अमेरिका ईरान को पीसफुली छोड़ देगा असंभव है, क्योंकि ये समझना पड़ेगा कि असल में अमेरिका का उद्देश्य ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोकना नहीं है जी, या ईरान की मिसाइलों को उनका जो प्रोग्राम है उसको रोकने से नहीं है। अमेरिका का असल उद्देश्य ये है कि ईरान के कच्चे तेल और गैस के भंडार पर अमेरिका डायरेक्ट कंट्रोल चाहता है, जैसा कि जब वहाँ सऊदी किंग ऑफ अरेबिया में ईरान जैसा थे, है। रजा पहलवी के जो पिताजी थे शाह ऑफ ईरान, जी, 1979 के पहले, कि अमेरिकन कंपनी वहां कच्चा तेल निकालेगी, गैस निकालेगी, अमेरिका तय करेगा कि किसको बेचा जाएगा, अमेरिका तय करेगा कि किस कीमत पर बेचा जाएगा। जी, तो ये है अमेरिका का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल। तो वो इतनी आसानी से ईरान के रिजीम को छोड़ेगी नहीं, आयतुल्लाह खुमैनी को नहीं छोड़ेगी। जी जी, कोचर साहब, आपको क्या लगता है कभी खुशहाली आएगी ईरान में कि लोग ये लड़ते ही रहेंगे और लड़ते ही रहेंगे? मैं जो ग्रुप कैप्टन साहब ने बोला है मैं उससे बिल्कुल 100% सहमत हूँ, बिकॉज ये अल्टीमेट एम अमेरिका का यही है। देखिए अभी चाइना का जो 30% से 35% ईरान का जो ऑयल है जी, वो चाइना को जाता है, बिकॉज सैंक्शन लग चुके हैं। चाइना तो डरता नहीं है कोई भी सैंक्शन से, तो चाइना एक अकेला अपना देश, भारत ने बंद कर दिया ईरान से लेना, जी, बिकॉज इसको भारत नहीं झेल सकता सैंक्शंस को। चाइना पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो सैंक्शन अपना करता रहे, चाइना उसके ऊपर अपने सैंक्शन लगा देगा कि मैं तुमको मैग्नेट नहीं दूंगा, रेयर अर्थ एलिमेंट्स नहीं दूंगा, तो अमेरिका का हो जाएगा। तो इसीलिए, और जो डीलिंग्स थी वो आपकी युआन में हो रही थी, डॉलर्स में नहीं हो रही थी, इसीलिए ये अमेरिका को बहुत चुभ रहा है सिचुएशन। और कभी भी अमेरिका ईरान को शांति से नहीं छोड़ने वाला है जब तक रिजाइम चेंज नहीं होगा, जब तक शाह जैसा बंदा नहीं आएगा, और जब तक ये जो आपका जो इसका ऑयल का जो है और आपकी एनर्जी का है वो अमेरिका उसको कंट्रोल नहीं करेगा, ये जो मामला आपका थमने वाला नहीं है। एक टेम्पररी ट्रूस मैं मानता हूं कि एक टेम्पररी इस सिचुएशन को खत्म करने के लिए एक टेम्पररी ट्रूस होगा, पर ये परमानेंट पीस नहीं। जी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.